यही था कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, इसको आप स्लोली कोई जोन वाइज खोलें या कोई लॉकडाउन की कोई पॉलिसी बनाएं, कोई इसको साइंटिफिक तरीके से करें, जो काम नहीं हो सका। और अब सूरत हाल ये है कि इसमें ज़ाहिर है भुगतना किसको पड़ता है, दिन रात डॉक्टर पिट रहे हैं, यही हो रहा है। आप मरीज़ जो है वो ज़ाहिर है आप उसको लेके कहाँ जाएंगे, जैसे सारी सूरत हाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई है। ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और ये बिल्कुल हकीकत है कि दिन रात हमारा फ़ोन बजता रहता है। रात को 1 बजे और 2 बजे डॉक्टर साहब कहीं आइसोलेशन का कोई बेड खाली है, डॉक्टर साहब क्या करें। मेरे पास अभी बैठे बैठे 2 लोगों के 3 लोगों के फ़ोन और मैसेजेस आए कि हमारा पॉजिटिव आ गया, अब क्या करें। अब आप बताइए कि हम क्या करें। लेकिन गवर्नमेंट हम तो कह रही है सिंध गवर्नमेंट के उनके पास बेड्स हैं। ये अभी आपको एक्सप्लेन किया ना हमने। देखिए बात ये है कि हो सकता है कि वो अपने अपने उस हिसाब से ठीक हो, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सूरत हाल कराची की या बड़े शहरों की। अभी आपने देख लिया कि चलें आप मुझसे ना पूछें, आप तो माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, आप जाके सर्वे कर लें किस अस्पताल में बेड्स जो है खाली हैं और किस अस्पतालों में कैपेसिटी बढ़ाई है। सिविल में 100-150 बेड बढ़ गए हैं, लेकिन मरीज़ भी तो उस हिसाब से बढ़ गए ना। जब बेड थे 12,500 पहले ही रमज़ान को थे, अभी भी याद है मुझे, और आज जो है वो 81,000 मरीज़ हैं। तो ये सारे मरीज़ों में से अगर आप चलें 2% में निकाल लें सीरियस है, तो इसका 2% कितना बनता है? 2,000 हैं आपके पास बेड्स और ICU की कैपेसिटी नहीं बनती ना। कितनी तो अवेलेबिलिटी कितनी है? हमारे पास तकरीबन ये अभी इन्होंने बताया ना, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन तकरीबन कोई 450 के करीब बनते हैं, जिसमें से बताया है कि लियारी के बेड्स अभी तक फंक्शन नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें भी हैं और ICU के बेड जो है तकरीबन उनकी ऑक्यूपेंसी जो है वो कराची के मेरे ख्याल है प्राइवेट मिला के कोई 100-125 होंगे और सरकारी पब्लिक सेक्टर के अंदर तो 75 या 80 से ज़्यादा नहीं है। तो तकरीबन उनकी कैपेसिटी 90% ही रहती है। आप अपना तारुफ करें। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ भी सिद्दीकी है और मैं पीमा का एक्स प्रेसिडेंट हूँ और पीमा कोविड टास्क फोर्स का मेंबर हूँ। सर ये जो बताया गया था गवर्नमेंट ने जो आपके स्टाफ को किटें वगैरह दे दी, उस पर आप मुतमईन हैं? नहीं जी, बिल्कुल मुतमईन नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो अभी भी हमारे पास जो है वो बताया तो जाता है कि सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है इसमें बहुत गुंजाइश अभी बाकी है और कई जगहों पर जो है वो मौजूद नहीं है। हो सकता है कि वो जगह जहाँ कोविड वार्ड है वहाँ तो मिल रहा हूँ, लेकिन देखें ये PPE किट तो मैं एक आम अस्पताल में सेकेंडरी केयर में प्राइमरी केयर में किसी DH डिस्ट्रिक्ट की क्लिनिक पे भी बैठा हूँ, तो वहाँ भी मुझे PPE चाहिए। मुझे तो नहीं पता आने वाला मरीज़ जो है वो कोविड है या नहीं है। सर ये ना होने की वजह से भी स्पीड बढ़ रही है पेशेंट की? देखें मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये नहीं, क्या ना होने की वजह से PPE ये किट्स जो है नहीं, किट्स ना होने की वजह से तो डॉक्टर मुतासिर होगा ना, आम आवाम तो नहीं होगी। ज़ाहिर है डॉक्टरों की तो एक बड़ी तादाद मुतासिर हो रही है। और ये भी आप देख लें कि ज़्यादातर वो हैं जो कि कोविड ICU में या आइसोलेशन में नहीं है, काम कर रहे हैं। वहाँ पे तो पूरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ली जाता है, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन कम है। ये उन जगहों पर है जहाँ पे अंधी गोली जिसको हम कहते हैं, अननोन केस आ गया, आप मेरे सामने खड़े, मुझे नहीं पता कि आप कैरियर हैं या नहीं है, आपने छींक मारी, खांसी की, मैं PPE मेरे पास नहीं थी, मैं भी कोविड हो जाऊँगा। ठीक है, नहीं अच्छा कि आपने मास्क पहन लिया। हर एक को एहतियात करना चाहिए। मास्क जो है, मेरा बस एक पैगाम है कि भाई अब जब सब कुछ खुल गया है तो खुदा के वास्ते 2 चीज़ों का ख्याल रखें। मास्क ज़रूर पहने और मास्क दाढ़ी पे ना लगाएं, थोड़ी पे ना लगाएं, माथे पे ना लगाएं, नाक और मुंह पे लगाएं। कम से कम 80% ट्रांसमिशन को ये कर सकता है। और जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें और हाथों को बार बार धोएं और सैनिटाइज़ करें। बहुत शुक्रिया।